जी अस्सलाम वालेकुम। जी कंटिन्यू करते हैं हम। और आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो रिगार्डिंग आईपी कंप्लेंट्स हैं कि अगर अकाउंट पर आईपी कंप्लेन आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है और इसमें यहाँ पर मेन्यू का बटन है। मेन्यू के बटन पर आप क्लिक करते हो तो परफॉर्मेंस में जाकर आपने अकाउंट हेल्थ पर जाना है। ठीक है, अकाउंट हेल्थ पर जाओगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। योर अकाउंट विल बी कंसीडर्ड फॉर रीएक्टिवेशन जब आप पॉलिसी की वॉयलेशन को सक्सेसफुली अपील कर लोगे। यानी कि जब जितनी भी पॉलिसी की वॉयलेशन हुई हुई है इस अकाउंट पर, वो अगर हम सक्सेसफुली अपील कर लेंगे उसको, तो अमेजोन हमारे अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, यानी कि पॉलिसीज को कम्युनिकेट करना जरूरी है, वॉयलेशन को, सॉरी। तो उस वॉयलेशन के अगेंस्ट जो है, जब आप सक्सेसफुली अपील कर लोगे तो आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अकाउंट हेल्थ के कुछ मैट्रिसेस होते हैं। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, पॉलिसी कंप्लायंस है और यहाँ पर डिलीवरी परफॉर्मेंस है। ये तीन अलग अलग सेक्शंस होते हैं क्योंकि जब हम अमेजोन पर सेलिंग करते हैं तो सेलिंग करते वक्त शिपमेंट मेथड दो तरह से हो सकते हैं। यानी कि हमने सेलर फुलफिल्ड, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो ऑर्डर्स हैं, वो आपने शिप करने हैं अपने वेयर हाउस से। यानी कि अगर आप सेलर हो, आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट आपने अपने ही पास रखी हुई है या अपने किसी वेयर हाउस में रखी हुई है और वहां से आप प्रोडक्ट जो है वो शिप कर रहे हो, इसको कहते हैं सेलर फुलफिल्ड। और दूसरा मेथड होता है कि आपने प्रोडक्ट बाय की है और प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी है, और जब आप सेलिंग करते हो तो वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होती है, क्योंकि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को आगे डिलीवर कर रहा होता है कस्टमर्स तक, क्योंकि प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस में पड़ी हुई होती है। तो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस इन दोनों पर एप्लीकेबल होती है। डिलीवरी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल होती है। यानी कि जो ऑर्डर आप अपने वेयर हाउस से भेजोगे, सिर्फ उस पर डिलीवरी परफॉर्मेंस एप्लीकेबल होगी। जो अमेजोन के वेयर हाउस से जाएगी उसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस नहीं होती। और ये जो पॉलिसी कंप्लायंस है, ये दोनों तरह की सेलिंग्स पर एप्लीकेबल होता है, एफबीए पर भी और एफबीएम पर भी, दोनों पर। यानी कि सेलर फुलफिल्ड पर भी और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एफबीए का मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीएम का मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट खुद से, सेलर खुद से जो है वो ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी कंप्लाई करना जरूरी है। अगर पॉलिसी इस तरह से कोई भी वायलेशंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी तो उसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। आज हमने आईपी कंप्लेन्स को डिस्कस करना है। आईपी कंप्लेन्स का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़े ब्रांड की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सारों को समझ आ जाए। अगर हम नाइकी की एग्जांपल लेते हैं या एडिडास की हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़े ब्रांड है। अब इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट को अगर हम उनकी परमिशन के बगैर सेल आउट करते हैं, या ये बहुत बड़े ब्रांड है, इसके अलावा अगर हम छोटे ब्रांड्स की बात कर लें तो छोटे ब्रांड्स में भी अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को उसके सेलर के मतलब हम सेल आउट करते हैं बगैर उसकी परमिशन के, तो हम उसकी आईपी राइट्स को यूज कर रहे हैं। यानी कि हमने उसकी जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमने उसको यूज किया है उसकी परमिशन के बगैर। तो इसको हम कह देते हैं आईपी राइट्स ऑफ ऑनर। यानी कि जो ऑनर है उसके पास आईपी राइट्स हैं कि उसकी परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट सेल आउट कोई नहीं कर सकता। अगर हम सेल आउट करते हैं तो वो कंप्लेन लॉन्च करता है हमारे अगेंस्ट कि ये जो सेलर है, ये मतलब मेरी परमिशन के बगैर सेल आउट कर रहा है। तो उसको हम कह देते हैं कि रिसीव्ड आईपी कंप्लेन, यानी कि रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन है, जिसमें हम हमें ब्रांड ने जो है वो नोटिफाई किया है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम उसकी परमिशन के बगैर सेल आउट कर रहे हैं। और इसमें देखें, जो आईपी वॉयलेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक सस्पेक्टेड होती है और दूसरी रिसीव्ड आईपी कंप्लेन होती है। जो सस्पेक्टेड है उसमें और रिसीव्ड में, दोनों में डिफरेंस होता है, जो मैं आपको पहले क्लियर करती चलूं। देखो, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसको ओपन करती हूँ, लेट से मैं अमेजोन .com पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट ओपन करती हूँ यूएस की मार्केट प्लेस में। सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है रेड बुल, ठीक है।
अब अगर ये प्रोडक्ट है, इसमें आप देखो कि 44 सेलर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सेलर भी सेल आउट कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये सेलर्स जो हैं वो काफी सारे, यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो अलग अलग सेल कर रहे हैं। जैसे ये है, ये अलग सेलर है, ये अलग सेलर है। ये ज्यादातर सेलर्स जो हैं वो अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ज्यादातर सेलर अपने ही स्टोर से इसको शिप कर रहे हैं, क्योंकि सोल्ड बाय बी 1 2 डिलीवरी ये एक स्टोर का नेम है, और शिप्स फ्रॉम ये अपने ही स्टोर से इसको शिप कर रहा है। तो ये मतलब डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि इसको सेल आउट कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है रेड बुल, अगर 44 सेलर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं तो ब्रांड इसको चेक करेगा कि कौन सा ऐसा सेलर है जिसने मेरे से परमिशन नहीं ली हुई। अब फॉर एग्जांपल ये वाला सेलर है, न्यू सेलर है ये, इसने जो है वो क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, उसने कहीं से भी खरीदी और लिस्ट कर दी, ठीक है, उसने ब्रांड से परमिशन नहीं ली। तो ब्रांड इस सेलर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करेगा कि ये जो सेलर है ये मेरे आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को यूज कर रहा है और मेरी इजाजत के बगैर मेरी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। अगर कंप्लेन टारगेटेड होगी, यानी कि जिस तरह 44 सेलर्स में से उसने सिर्फ इस एक सेलर के खिलाफ कंप्लेन की, तो वो कंप्लेन जो है उसको हम क्या कहते हैं कि रिसीव्ड आईपी कंप्लेन, यानी कि हमें प्रॉपर रिसीव हुई है कंप्लेन के ब्रांड ने हमारे खिलाफ स्पेसिफिक कंप्लेन की है कि ये जो सेलर है ये मेरी प्रोडक्ट को मेरी परमिशन के बगैर सेल कर रहा है। हो सकता है कि प्रोडक्ट कॉपी बेच रहा हो सकता है प्रोडक्ट इसकी जेन्युइन ही ना हो सकता है कि प्रोडक्ट इसने कहीं से सोर्स किया, लेकिन मतलब क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो इस चीज को कहते हैं रिसीव्ड आईपी कंप्लेन। लेकिन सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन का मतलब ये है, ये जो रेड बुल पूरी लिस्टिंग है इस पर 44 सेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये लिस्टिंग ही ब्रांड ने क्रिएट नहीं की। फॉर एग्जांपल ये किसी भी सेलर ने ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इस रेड बुल उसने खरीदी और उसने एक लिस्टिंग क्रिएट कर दी इस प्रोडक्ट की। अब लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि जितने भी सेलर्स हैं उन सब ने इस लिस्टिंग को मी टू करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग ब्रांड ने खुद से क्रिएट ही नहीं की। तो इस तरह की सिचुएशन में ब्रांड जो है वो ये कहेगा कि ये जो एएसआईएन है, एएसआईएन का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है अमेजोन का हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना हर प्रोडक्ट के नीचे, तो यहाँ पर उसकी डिटेल में एएसआईएन नंबर यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो एएसआईएन है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का एएसआईएन मैंने क्रिएट ही नहीं किया, ब्रांड कहता है। तो वो कहता है कि ओवरऑल जो है जितने भी सेलर्स हैं वो मेरी परमिशन के बगैर सेल आउट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि amazon इस लिस्टिंग को ही रिमूव कर देगा। जब ये लिस्टिंग पूरी की पूरी रिमूव होगी, यानी कि ये प्रोडक्ट का एएसआईएन ही amazon की इस हिस्ट्री से रिमूव हो जाएगा, तो उस टाइम पर जितने भी 44 सेलर्स है ना सबको कंप्लेन जाएगी। सबको कंप्लेन ये जाएगी कि प्रोडक्ट जो है वो आप जो है वो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन में वो चली जाएगी कि हो सकता है कि आपने आईपी वॉयलेशन की हो, ठीक है। यानी कि ब्रांड ने डायरेक्टली आपके बारे में नहीं कहा, उसने ओवरऑल एएसआईएन को कहा, तो जितने भी सेलर हैं वो सब मशकूक हो गए, उनके ऊपर शक हो गया amazon को कि इनमें से पता नहीं कौन सा ऐसा है जो कि राइट्स ऑफ ऑनर को ब्रीच कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन और रिसीव्ड आईपी कंप्लेन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब मैं रिसीव्ड आईपी कंप्लेन पर क्लिक करूंगी तो हमें प्रोडक्ट जो है वो नजर आएगी जिसके बारे में हमें कंप्लेन रिसीव हुई है। अब यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट है, इसने कहा है कि काउंटरफेट प्रोडक्ट है विदाउट अ टेस्ट बाय, इसने हमसे कोई टेस्ट बाय नहीं किया और प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है काउंटरफेट हो। ये ब्रांड का नेम है और एमोस, और ये स्टिक वैक्यूम है, और ये कंप्लीट जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर गिवन है। अब आप यहाँ पर देखो कि लिस्टिंग ही रिमूव हुई हुई है यहाँ पर भी, ठीक है। ये ओवरऑल सबकी लिस्टिंग नहीं रिमूव हुई। ये अगर हम प्रोडक्ट देखें तो ये प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है मार्केट प्लेस पर। इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है, स्पेसिफिक हमें उसने टारगेट करके कहा है कि ये जो सेलर है ये मेरे आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को यूज कर रहा है। तो अब ये देखें ये लिस्टिंग अभी भी अवेलेबल है। जब मैं इस लिस्टिंग को ओपन कर रही हूँ तो आप देखो लिस्टिंग रिमूव नहीं हुई, लिस्टिंग ने, लिस्टिंग पर हम एज अ सेलर रिमूव हुए हैं। यहाँ पर आप देखो कि
और सेलर टोटल 2 सेलर्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये सेलर है और एक सेलर ब्रांड खुद है, ठीक है। तो लिस्टिंग ओवरऑल रिमूव नहीं हुई, बल्कि हमारी लिस्टिंग सिर्फ अमेजोन ने रिमूव की है, जो हमने लिस्टिंग जो है वो की हुई थी। हाई रिपीट वॉयलेशन है, अमेजोन ने कहा है कि आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की जरूरत है, ठीक है। आपने प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है ताकि इस वायलेशन को रिमूव किया जा सके। अच्छा, अब इसकी वायलेशन की डेट है 3 फरवरी, ठीक है, 2024। अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि आपको जब इस तरह का कोई इशू आता है तो आपको नोटिफिकेशन आईपी कंप्लेन का किस तरह का आएगा। अब यहाँ पर तो ब्रांड ने एग्जैक्टली उस पर्सन का, उस अकाउंट का जो है वो नाम भी मेंशन किया हुआ है कि आपने जो है वो अकाउंट पर ये प्रॉब्लम की है, ठीक है। तो 3 फरवरी था, हम थोड़ा पीछे जाते हैं ताकि हमें 3 फरवरी के नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है अकाउंट, ये है। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन योर अकाउंट हेल्थ, योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ बीइंग डीएक्टिवेटेड, देयर आर अनएड्रेस्ड पॉलिसी वायलेशन। अच्छा, ये नहीं है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इसके अलावा कोई है, हम देख लेते हैं। एंड पर प्रोडक्ट हमें देखनी है कि क्या उन्होंने कहा है। ये कोई और लिस्टिंग है। जी, यहाँ पर देखें कि उन्होंने, हमें असल में स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि प्रोडक्ट क्या है। ये भी कोई और प्रोडक्ट है। हमें ये देखना है, असल में इस पर मल्टीपल वॉयलेशन है ना इस अकाउंट पर, इसलिए इसका नोटिफिकेशन जरा सर्च करते हुए थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ये है, we have removed some of your listing because we received a report from a rights owner that may infringe the rights owner trademark. The right owner communication about the alleged infringement and the listing we removed are at the bottom of this message. ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि हमें आपके बारे में रिपोर्ट रिसीव हुई है कि आप किसी के राइट्स ऑफ ऑनर को यूज कर रहे हो, और लिस्टिंग हो सकता है आपकी इनऑथेंटिक हो, यानी कि प्रोडक्ट आप शायद इनऑथेंटिक सेल आउट कर रहे हो। लिस्टिंग कंटेंट इन्फ्रिंजिंग ऑन आईपी ऑफ अदर इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी। कहते हैं ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अब वो कहते हैं कि अगर आप लिस्टिंग को रीएक्टिवेट कराना चाहते हो, देन यू नीड टू प्रोवाइड इनवॉइस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या कोई भी लाइसेंस एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरर या राइट्स ऑफ ऑनर के साथ। अगर आपके पास ये है तो आप वो सबमिट कराओ, आपकी लिस्टिंग रीएक्टिवेट हो जाएगी। ये अभी उस टाइम पर अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं था जबकि इनको ये रिसीव हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि सबमिट कैसे करवानी है। वो कहते हैं कि गो टू रिसीव्ड आईपी कंप्लेन अंडर द प्रोडक्ट पॉलिसी, और वहां पर जाकर आपको अपील बटन नजर आएगा। अभी हमने देखा था अपील की साइड पर, वॉयलेशन की साइड पर लिखा हुआ था सबमिट योर अपील। तो वहां पर क्लिक करके हमें जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आप देखो कि हैज योर लिस्टिंग डीएक्टिवेटेड इन एरर। तो अगर आपने कभी ये प्रोडक्ट ना सेल की है ना लिस्ट की है, तो वो कहते हैं आप हमें, हमारे तक आए और हमें बताएं। और इफ यू थिंक कि जो राइट्स ऑनर है उसने एरर की है, तो आप राइट्स ऑफ ऑनर को रीच आउट करें, उससे कहें कि वो इस नोटिस को रिट्रैक्ट करे। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम खुद अमेजोन को बताते रहें कि भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था इनके साथ, तो हमारी इसको रिमूव करें। ऐसा नहीं होगा। वो कहेंगे कि आप जिसने कंप्लेन की है, कंप्लेन करने वाले ब्रांड से कांटेक्ट करें और उन्हें कहें कि वो अपना जो अपनी जो कंप्लेन है उसे वापस लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वी ओनली एक्सेप्ट रिट्रैक्शन दैट द राइट्स ओनर सबमिट टू एस डायरेक्टली। अगर राइट्स ओनर डायरेक्टली सबमिट कराएगा रिट्रैक्शन, तो फिर जो है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कोई फॉरवर्ड या अटैच रिट्रैक्शन जो है, आपको उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है हमने कर लिया, तो हम अगर सबमिशन कराएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर ब्रांड उसको रिट्रैक्ट करेगा तो वो एक्सेप्ट होगी। सो दीज आर द राइट्स ओनर कॉन्टेक्ट डिटेल। ये ब्रांड का नेम है, और ये ईमेल है जिसके थ्रू जो है वो रिट्रैक्शन हो सकती है, यानी कि ये ब्रांड कंप्लेन इस ईमेल के थ्रू लॉन्च हुई थी। तो ये ईमेल जो है वो अमेजोन ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, इसके बाद देखो
For any other reason, please explain to us why you were warned in error so we can investigate the case. अब यहाँ पर देखो, राइट्स ऑनर की कम्युनिकेशन भी अटैच कर दी है। उन्होंने कहा है कि डियर Amazon seller performance team, we write you with grave concern regarding a serious issue we have been facing on your platform. It has come to our attention that numerous sellers such as, अब ये sellers के नेम दिए Amazon पर लिस्टिंग और एंड सेलिंग प्रोडक्ट अंडर आर ब्रांड नेम विदाउट एनी ऑथराइजेशन। वो कहते हैं ऑथराइजेशन के बगैर ये सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट। और ये जो सेलर्स हैं ना सिर्फ हमारे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है प्रोडक्ट भी इनऑथेंटिक सेल आउट कर रहे हो हमारी ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन और इमेजेस के अंडर। तो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जिसकी वजह से ना सिर्फ ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो सकती है, बल्कि वो कस्टमर की सेफ्टी पर भी इसका गहरा असर हो सकता है। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी मतलब ऑफ दीज काउंटरफेट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी गारंटेड, वो कहते हैं कि इसकी क्वालिटी और जो ऑथेंटिसिटी है उसको हम गारंटेड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई वो कहते हैं कि हमारा जो लोकल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है यूएई में, उसका नंबर ये है और ये क्लियरली हमारी ओनरशिप को शो करता है। और हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो अगर ये सेल आउट करते हैं तो ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये इस तरह का नोटिफिकेशन आपको अकाउंट पर रिसीव होगा। अब मैं फर्दर आपको जो है वो इसके बारे में गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, फिर हम उन प्लान ऑफ एक्शन को कंसीडर करते हुए देखेंगे कि अगर हमारे पास इनवॉइस है तो हमने क्या करना है, अगर इनवॉइस नहीं है तो हमने क्या करना है। तो आप वेट करें, मैं आपको ग्रुप में अपील्स शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन ग्रुप में शेयर किया है। अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि अगर इस तरह की वॉयलेशन आ जाती है अकाउंट पे, और अगर हमारे पास इनवॉइसेस हैं और ऑथेंटिक सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर की है, तो फिर तो जो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन है वो फौरी तौर पे रिमूव हो जाएगी, और इवन जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है वो भी हमारी रिमूव हो जाएगी अगर ऑथेंटिक सप्लायर की हमारे पास है इनवॉइस। ठीक है, लेकिन अगर ऑथराइजेशन लेटर नहीं है और वो जो सप्लायर है वो ऑथराइज्ड सप्लायर है उस ब्रांड का, तो फिर भी हमारी वॉयलेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके लिए सबमिशन कैसे करानी है, देखो रिसीव्ड आईपी पर आपने जाना है और क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है। यस आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एक्नॉलेज द वॉयलेशन, इस पर आप क्लिक कर सकते हो अगर आपने वॉयलेशन की है। और अगर आपने वॉयलेशन नहीं की और आप पॉलिसी को अंडरस्टैंड भी करते हो और आपके पास डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑथेंटिक सप्लायर की अगर इनवॉइस आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर चेक करोगे कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है तो आप इनवॉइस पर क्लिक कर दोगे। अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन राइट्स ऑफ ऑनर से अवेलेबल है तो उसको कर दोगे, यानी कि जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी ना वो आप यहाँ पर चेक कर दोगे। जो चीज अवेलेबल नहीं होगी उसको अनचेक ही रहने देना है। अब यहाँ पर देखो इनवॉइस की रिक्वायरमेंट भी बता रहा है कि वो नोटिस से पहले की डेट होनी चाहिए उसके ऊपर, और इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। आपके सेलिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन, नेम और एड्रेस, ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए। और इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, यानी कि जिस से परचेजिंग की है उसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द ऑर्डर सोल्ड सिंस द इनवॉइस डेट। अब इनवॉइस डेट से पहले जितने भी मतलब बाद में आपने जितने भी ऑर्डर फुलफिल किए हैं उसकी मतलब परचेजिंग की इनवॉइस सेम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सिंगल पीस की इन्वेंट्री की रसीद जो है वो आप सेंड कर दो और मतलब आपने 100 पीस उसके सेल आउट किए हो, तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, अमेजोन उस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अच्छा, अब जो है वो प्लीज नोट दैट वी में वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टेक्टिंग सप्लायर। फेक इनवॉइस बिल्कुल भी सबमिट नहीं करवानी, जो ओरिजिनल इनवॉइस है वही आप सबमिट कराओगे। सो अमेजोन इसलिए कह रहा है कि हम आपकी जो आप इनवॉइस सबमिट कराओगे उसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सिनेरियो कि आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। एक सेकंड मेथड ये होता है जिसमें आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, और मतलब आपके पास इनवॉइस तो है परचेजिंग की, लेकिन वो इनवॉइस ऑथेंटिक सप्लायर की नहीं है, या फिर आपने कहीं रेडी टू शिप जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपने जो है वो किसी से बाय कर ली हैं, ऐसे किसी पर्सन का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ या उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उससे आपने परचेज कर ली, या चाइना से सोर्स कर ली, या कहीं और ऐसे सप्लायर से या रिटेलर से कर ली, जैसे वॉलमार्ट से, या आपने सैम्स क्लब से या इस तरह के टारगेट से किसी से भी आपने बाय कर ली प्रोडक्ट, उसकी इनवॉइस है आपके पास। तो फिर जो है वो आप इसको एक्नॉलेज करोगे कि भाई हमारे हमने वॉयलेशन की है, ठीक है। जब आपने वॉयलेशन की होगी तो फिर आपको मतलब यहाँ पर देखो सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और आई अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड एक्नॉलेज द वॉयलेशन यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आई हैव रिव्यूड द ओरिजिनल नोटिफिकेशन एंड आई अंडरस्टैंड हाउ माई लिस्टिंग वॉयलेटेड अमेजोन पॉलिसी। तो हमने इस चीज को देख लिया, उसके बाद हमने कहा कि आई डू नॉट हैव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू रीएक्टिवेट माई लिस्टिंग, हमारे पास नहीं है, और हम इस एएसआईएन को दोबारा लिस्ट भी नहीं करेंगे और ट्राई भी नहीं करेंगे इसको फ्यूचर में सेल आउट करने का। उसके बाद है आई हैव टेकन स्टेप्स टू प्रिवेंट वायलेटिंग दिस वायलेशन इन फ्यूचर एंड एक्नॉलेज एनी फर्दर, इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद अमेजोन कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट एक्नॉलेजिंग दिस वायलेशन मे नॉट रिमूव द रिकॉर्ड एंड अकाउंट हेल्थ रेटिंग इम्पैक्ट फॉर माई अकाउंट, इसको भी हम चेक कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने वायलेशन आपके अकाउंट से रिमूव हो जाती है तो लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट रहेगी, और हम इलिजिबल नहीं रहेंगे इसकी फ्यूचर में रीइंस्टेटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आई एक्नॉलेज आई अंडरस्टैंड दैट एनी इन्वेंट्री फुलफिल्ड बाय अमेजोन विल रिमेन ऑन होल्ड इवन इफ द वायलेशन इज रिमूव फ्रॉम माय अकाउंट, कि क्योंकि प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है या प्रोडक्ट की हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी को शो करने के लिए, तो हम ये कह देंगे। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो अमेजोन जो है वो 2 to 3 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स देगा, ज्यादातर विद इन आप समझो कि 24 आवर्स ही आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आपको फर्दर जो है वो इसकी सबमिशन मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आपने सबमिशन करानी होती है। बाकी इसमें ये है कि अगर इस तरह से ऑटोमेटिक आपके पास अगर ऑप्शन ना आ रहे हो तो उसमें उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, उस सिनेरियो में आपको प्लान ऑफ एक्शन लिखना है, और प्लान ऑफ एक्शन में आपको डिटेल में बताने की जरूरत होगी अगर इस तरह के ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आते। आपको अगर वो अपलोड का ही सिर्फ बटन देते हैं कि आप इनवॉइस अपलोड करो या प्लान ऑफ एक्शन अपलोड करो, तो फिर जो प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको सेंड किया है आपने उसको कंसीडर करते हुए अपने प्लान ऑफ एक्शन को अकॉर्डिंगली जो है वो डिजाइन करना है, जिसमें आप पॉलिसी वायलेशन को एक्नॉलेज करोगे और बताओगे कि आपकी सोर्सिंग कहाँ से थी, क्यों आपने जो है वो किसी की आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को यूज किया। अच्छा, ये तो हो गया मतलब सिनेरियो के रिसीव्ड आईपी कंप्लेन में, ठीक है। सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन और रिसीव्ड आईपी कंप्लेन में ऑटोमेटिक वॉयलेशन अगर है तो ठीक है। अगर आपके पास ऑथेंटिक मतलब डॉक्यूमेंटेशन है तो ठीक है, आपकी वॉयलेशन इस तरह से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर ऑथेंटिक है ही नहीं आपके पास और इस तरह के ऑप्शन भी नहीं आ रहे, तो उस केस में आप अपील भी सबमिट कराओगे, प्लस उसके साथ जो ब्रांड है ना जिसने कंप्लेन लॉन्च किया उसकी ईमेल एड्रेस अभी हमने देखा था नोटिफिकेशन में अवेलेबल थी, तो उस ईमेल एड्रेस पर रजिस्टर्ड जो आपकी ईमेल एड्रेस है जो कि सेलर अकाउंट के साथ अटैच है, उस ईमेल एड्रेस से आपने रिट्रैक्शन ईमेल उन्हें सेंड करनी है कि प्लीज आप अपनी कंप्लेन को वापस ले लें। ये पूरा सिनेरियो था। तो उसका भी फॉर्मेट जो अपील मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन अभी सेंड किया ग्रुप में, उसके बॉटम पर उसका टोटल जो टेम्पलेट है उस ईमेल का वो मैंने लिखा हुआ है। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपने जो भी ब्रांड होगा जो भी मतलब होगा उसको आपने जो है वो क्या करना है कि ये देखें ये वॉयलेशन रिमूव भी हो गई अकाउंट से, अभी हमने सबमिशन कराई है, अमेजोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देखें कि
हमारी ऑटो वायलेशन जो है वो रिमूव भी हो गई है। पहले अभी हमारे पास रिसीव्ड आईपी कंप्लेन थी, अभी हमने उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज मतलब इस तरह से भी होती है कि फौरन भी हो जाती है। बाकी ये ऑथेंटिसिटी के इशू को हम रिजॉल्व करेंगे तो अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें फिर आपको मैं बता रही थी, अगर इस तरह से ऑटोमेटिक रिमूव नहीं होती तो फिर आप ब्रांड से कांटेक्ट करोगे। ब्रांड से कांटेक्ट करने के बाद आप उसको रिट्रैक्ट करवाओगे। अच्छा, उसके बाद ये जो सस्पेक्टेड, अगर ये रिमूव नहीं होती किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से रिमूव नहीं होती, अकाउंट अगर आपका स्टिल एक्टिव है, डीएक्टिवेट नहीं हुआ, तो उस केस में ये 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक अकाउंट से मतलब रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो फिर आप कर सकते हो। अगर आप पॉलिसी को इग्नॉलेज करते हो तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि फौरी तौर पे उस लिस्टिंग को परमानेंटली रिमूव करना होता है, उसका जो स्टॉक है उसको सारा रिमूव कराकर जाया करना होता है। वो अमेजोन पर डिपेंड करता है कि उसके स्टॉक को रिलीज करे या वो डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है। वो टोटली अमेजोन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको लेकर चलेंगे। तो ये कंप्लीट मेथड है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। बस आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपके इस टॉपिक से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सो प्लीज वेट कीजिएगा।